शरीर को मजबूत रखने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। एक एक कोशिका के लिए, एक एक टिश्यू के लिए, एक एक ऊतक के लिए, एक एक अंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता है। तो प्रोटीन को बनाए अपना रूटीन। जैसे रूटीन हम फॉलो करते हैं ना, जैसे कि आपने देखा, सुबह आप उठते हो, क्या करते हो? हम्म? नित्यक्रम करते हैं, ब्रश करते हैं, शेविंग करते हैं लोग। हम्म? उसके बाद फिर उसके बाद नाश्ता करते हैं, नहाते धोते हैं, नाश्ता करते हैं, नाश्ता करने के बाद ऑफिस जाते हैं, काम पे जाते हैं, कई लोग जिम पे जाते हैं, है ना। तो ये सारा जो रूटीन बना हुआ है ना, तो प्रोटीन को इस रूटीन में शामिल करना जरूरी। तभी हम ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने पूरे परिवार को, पूरे भारत को आत्मइम्यून बना सकते हैं। देखिए, प्रोटीन की जरूरत क्या सबको है? क्योंकि कई लोगों को जैसे ही प्रोटीन का नाम लेते हैं ना, दिमाग में एक पिक्चर बनती है। वो की पिक्चर किसकी होती है जी कुमार सर? अक्सर होती है कि जो जिम जाते हैं उनको प्रोटीन लेने की जरूरत होती है, जो वर्कआउट करते हैं उनको जरूरत होती है, अक्सर लोगों हाँ, का मानना ये है। दिमाग में वही आता है कि पहलवानों को चाहिए, हम्म। है ना, बॉडी बिल्डर जो है उनको चाहिए, क्योंकि सीधे तुलना उससे की जाती है। अब आप समझिए, जान तो रहे हैं लोग, प्रोटीन किससे रिलेट कर रहे हैं? पहलवानों से, यानी कि उनकी मस्कुलर बॉडी देखकर। तो यानी कि मसल्स के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। ये तो क्लियर हो रहा है। लेकिन क्या सिर्फ पहलवानों को ही चाहिए? क्या एक नहीं। लड़का को नहीं चाहिए, एक लड़की को नहीं चाहिए, एक बच्चे को नहीं चाहिए, एक बुजुर्ग को नहीं चाहिए, इस महिला को नहीं चाहिए, इस पुरुष को नहीं चाहिए? सबको चाहिए। हर व्यक्ति की जरूरत है, हर पुरुष की जरूरत है, हर बच्चे की जरूरत है प्रोटीन। अगर हम एक एक करके बात करें तो बचपन को लेते हैं। बच्चों को क्यों चाहिए प्रोटीन? क्योंकि उनकी शारीरिक ग्रोथ हो सके। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में जो बच्चे हैं उनकी लंबाई अच्छी रहे, उनका वजन अच्छा रहे, तो प्रोटीन की आवश्यकता है। हम्म? क्या? उनकी हाइट बढ़ेगी, उनका वेट बढ़ेगा, उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहेगी, जिससे वो बीमार कम पड़े, जिससे अगर बीमार पड़े भी तो जल्दी रिकवर हो जाए, जल्दी ठीक हो जाए, है ना। अब उसके बाद आगे चलते हैं और किशोर अवस्था में चलते हैं। ये देखिए, बहुत खास अवस्था है, जिसको हम टीन एज के नाम से जानते हैं। 13 जिसमें लगा, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, टीन लगा है, वो टीन एज है, किशोर अवस्था है। और यही वो अवस्था है जिसमें एक लड़की महिला के रूप में परिवर्तित होती है, एक लड़का एक पुरुष के रूप में परिवर्तित होता है, तेजी से विकास होता है, और इस विकास में प्रोटीन का योगदान। अगर इस उम्र में आप भरपूर मात्रा में जितनी शरीर की रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन प्रोवाइड करेंगे, तो उनका शरीर का विकास बेहतर होगा। और इस उम्र में देखिए बच्चे क्या करते हैं, आकर्षक दिखने के लिए, बालों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, नाखून का स्वास्थ्य अच्छा रहे, स्किन का स्वास्थ्य अच्छा रहे, मसल्स अच्छी रहे, मतलब वेल टोन बॉडी दिखाई दे। और जैसे अभी जी कुमार सर ने कहा ना कि मैं व्यायाम करने के बाद लेता हूं, तो व्यायाम जब करते हैं ना, काफी हार्ड व्यायाम करते हैं, काफी वजन उठाते हैं, और उसके बाद मसल्स की रिकवरी के लिए चाहिए हो, क्योंकि मसल्स का भी नुकसान होता है, सेल्स का भी नुकसान होता है, उसकी रिपेयर करने के लिए चाहिए हो, है ना। अब इससे ऊपर की उम्र में चलें, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल, तो सारा फोकस यहां से कहाँ चले जाता है? इनकम लेने के ऊपर, काम करने के ऊपर, अपनी जिम्मेदारियां निभाने पर, अपने परिवार को आगे लेके जाने के लिए। तो हम कोई ना कोई काम करते हैं, और सारा फोकस उस काम पे रहता है, अपने शरीर का ख्याल नहीं रखते, जिसकी वजह से असमय खान पान, और बाहर की चीजें क्या खाते हैं, और ज्यादा हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, ज्यादा फैट वाली चीजें खाते हैं, ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाते हैं, जिसकी वजह से शरीर पे मोटापा हावी हो जाता है, फैट ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो यहां पर ये भी काम करता है कि फैट को कम करने में मदद करता है, जिससे आप फिट बने रहें, जिससे आप सुडौल बने रहें, जिससे आप एक्टिव बने रहें। और आजकल जीवन शैली से जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियां आ गई हैं,
मोटापा बढ़ा तो घुटने की समस्या, मोटापा बढ़ा तो शुगर की समस्या, मोटापा बढ़ा तो हृदय संबंधी समस्या, मोटापा बढ़ा तो बहुत सारी ऐसी खतरनाक बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। तो जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से बचाव करने के लिए चाहिए। अब आते हैं वृद्धावस्था में। ऐसे में किसी का सहारा लेना चाहिए क्या? नहीं ना। किसी का सहारा लेना पसंद करेंगे क्या? नहीं ना। आपकी शारीरिक क्षमता बरकरार रहे, आप में स्फूर्ति कायम रहे, आप दूसरे का सहारा ना लें, अपना काम खुद कर पाए, इसके लिए चाहिए। खुद पर निर्भर हैं, इसके लिए चाहिए। और कुछ ना कुछ समस्याएं तो लगी रहती हैं, जैसे शुगर हो गया, जैसे बीपी हो गया, इसकी दवाएं ले रहे हैं, तो ये कंट्रोल में रहें, इन समस्याओं को बेहतर प्रबंधन जिसको कहते हैं, और आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे, जिससे आप बीमार कम पड़े, है ना, आप स्वस्थ बने रहें। हम्म? तो अब सवाल ये आता है, इतने सारे फायदे हैं, तो हमें तो लेना तो चाहिए, लेकिन कितना लेना? तो हमें रोजाना प्रोटीन की आवश्यकता होती है, लेकिन कितना? इतना, 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, यानी कि आपके शरीर का जितना वजन है, उस वजन के हिसाब से 0.8 ग्राम चाहिए होता है। अगर एवरेज हम बात करें तो 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। और ये आरडीए के द्वारा, आरडीए जो बना है, किसने बनाया? आईसीएमआर ने बनाया, डब्ल्यूएचओ ने बनाया। ये हमें ये गाइड करते हैं कि रोजाना हमें ये पोषक तत्व इतनी मात्रा में लेना चाहिए। इसी तरह जो आरडीए बना, यानी कि रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस, पोषक तत्वों की वह न्यूनतम मात्रा, सबसे कम मात्रा, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, हमारी देखभाल करने के लिए चाहिए। अब यहां पर हम अगर प्रोटीन की बात करें तो कितना चाहिए? जिससे मांसपेशियों की मरम्मत होती रहे, जिससे मांसपेशियां बरकरार रहें, आप जो डेली जो रूटीन काम करते हैं वो आसानी से कर सके। तो एक पुरुष को चाहिए औसत तौर पर 60 ग्राम प्रोटीन। अब जो लोग जिम जाते हैं, एक्टिव रहते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, पहलवानी करते हैं, जो ज्यादा सक्रिय रहते हैं, कहने का मतलब है, उन्हें कितनी चाहिए होगी? उन्हें तो ज्यादा चाहिए होगी। वो कितना चाहिए होगा? वो चाहिए होगा 1.6 ग्राम से लेके 2 ग्राम तक पर केजी, यानी कि जस्ट डबल कर दो ना आप। जो ज्यादा व्यायाम करते हैं, जो ज्यादा जिम जाते हैं, जो खूब वजन उठाने वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों को चाहिए 100 से 120 ग्राम प्रतिदिन। और ऐसी महिलाओं को चाहिए 90 से 110 ग्राम प्रतिदिन चाहिए हो। देखिए, जो रोजाना एक्सरसाइज करते हैं ना, भारी सामान उठाने वाली, भारी वजन उठाने वाली, उन्हें पहले और बाद में 3 से 6 बार लगभग 0.4 से लेकर 0.5, यानी कि आधा ग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से प्रोटीन युक्त भोजन और लेना चाहिए, है ना। ये तो हमारी जो मसल्स की मजबूती है, हमारी मसल्स का जो कार्य क्षमता है, वो किस पे निर्भर करती है? तो आइए हम समझते हैं उसको। ये देखिए, संतुलन ऐसे है: प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ब्रेकडाउन। प्रोटीन सिंथेसिस मतलब प्रोटीन का संचयन, प्रोटीन का जमाव, प्रोटीन में इकट्ठा होना, मतलब शरीर में इकट्ठा होना। अब प्रोटीन का ब्रेकडाउन मतलब प्रोटीन का खर्च होना। आइए समझते हैं। देखिए, जब हम प्रोटीन का सेवन करते हैं, अधिक प्रोटीन की सेवन करेंगे, संचयन होगा, तो मांसपेशियों का विकास होगा। दूसरी तरफ आप देखो तो अब प्रोटीन का जितना नुकसान होगा, यानी जितनी कमी होगी मांसपेशियों का, उतना ही लॉस हो जाएगा। तो प्रोटीन को इकट्ठा करने के लिए, प्रोटीन के संचयन के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन, है ना। अब आइए प्रोटीन को भी हम समझते हैं कि होता क्या है। तो प्रोटीन कई तरह के अमीनो एसिड को मिलकर बनता है, जिसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। एसेंशियल वो है जो हमारा शरीर नहीं बनाता।
हमें अपने भोजन से प्राप्त करना होता है। नॉन एसेंशियल वो है जो हमारे शरीर बना। लेकिन कैसे पता चलेगा कि जो प्रोटीन आप ले रहे हैं वो संपूर्ण प्रोटीन है? कैसे पता करेंगे किस प्रोटीन में कितना अमीनो एसिड है, कौन सा एसेंशियल अमीनो एसिड? वो पता चलता है इस स्कोर से, जिसको कहते हैं पीडीकास स्कोर। जी, पीडीकास स्कोर अगर गूगल पे डालेंगे ना पीडीकास, ये पूरा डिटेल आ जाता है। इसका फुल फॉर्म है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर। नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, ऐसा प्रोटीन जो बेहतर तरीके से अवशोषित हो सके, डाइजेस्ट हो सके, है ना। करेक्टेड अमीनो एसिड स्कोर मतलब कि उसका स्कोर बेहतर हो। हम्म, यानी कि सभी उसके अंदर आवश्यक अमीनो एसिड उपलब्ध हो और उसकी पाचन शक्ति डाइजेस्टिबिलिटी बेहतर हो। तो पीडिकास वन वाले प्रोटीन कौन से हैं? पीडिकास वन वाले प्रोटीन ये तीन हैं। वो है सोया प्रोटीन, वो है वे प्रोटीन, और वो है केसीन। जी। तो जो शाकाहारी स्रोत है, उससे जो प्रोटीन हमें मिलता है, तो उसका पीडिकास वैल्यू क्या वन है? आइए जरा इस स्कोर से देखते हैं, इस चार्ट से देखते हैं। और ये सारी चीजें गूगल पे डालेंगे तो आपको पता चल जाएगा किस भोजन का कितना पीडिकास वैल्यू है। जैसे कि आप देखिए हरे में ये चार चीजें नजर आ रही हैं जिसका पीडिकास वैल्यू वन है, यानी कि संपूर्ण प्रोटीन है। बाकी में कम प्रोटीन। लेकिन मार्केट में आप देखेंगे तो प्रोटीन का स्रोत चेक करिए तो पता चल जाएगा आपको। आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है तो पीडिकास वन है, केसिन प्रोटीन है तो पीडिकास वन है, वे प्रोटीन है तो पीडिकास वन है, मिल्क प्रोटीन है तो पीडिकास वन है, यानी कि संपूर्ण प्रोटीन। लेकिन मार्केट में आपको पीनट प्रोटीन के भी सप्लीमेंट बहुत सारे आते हैं, काफी नामी जाने आते हैं, है ना, काफी प्रचलित आते हैं। लेकिन उसमें पीडिकास वन वैल्यू नहीं है। पी प्रोटीन भी आता है, उसका भी पीडिकास वैल्यू वन नहीं है। ओट्स, उसका भी पीडिकास वैल्यू वन नहीं है। लेंटिस, प्रोटीन तो है लेकिन वन नहीं। गेहूं, प्रोटीन तो है लेकिन वन नहीं, है ना। तो आइए समझते हैं कि हमें प्रोटीन मिल कहां से रहा है। कई लोग कहते हैं मैं तो भोजन ले रहा हूं, बढ़िया भोजन लेता हूं, मुझे तो जरूरत नहीं है। तो आइए जरा देख लेते हैं। अगर दाल लेते हैं, प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। लेकिन आप ये समझिए कि दाल में प्रोटीन तो है, तो हम दाल पकाते कैसे हैं? एक हिस्सा दाल लेते हैं, एक कटोरी दाल लिया, तीन हिस्सा या चार हिस्सा पानी लिया, तभी तो बनता है ना। अब बन गया तो ये पूरा परिवार खाता है ना। अब एक कटोरी दाल से आपको सिर्फ 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन मिल रहा है। ऐसे में आपकी रिक्वायरमेंट है 60 ग्राम की, आपकी रिक्वायरमेंट है 55 ग्राम की, तो वो कैसे पूरा होगा? यानी कि पूरे परिवार के लिए जो 100 ग्राम दाल बनाई गई, उसमें सिर्फ 10 ही ग्राम प्रोटीन है, यानी कि पूरा परिवार ही 10 ग्राम लेगा। एक व्यक्ति को 60 कैसे मिलेगा? इसका मतलब हमें 20 से 30 कटोरी दाल रोज खाना पड़ेगा। क्या ये संभव है? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल है? नहीं। दूसरा उदाहरण, दूध। मैं तो दूध पीता हूं, घर की गाय है, घर की भैंस है ना, दूध पीता हूं। ठीक है, 1 गिलास दूध पिया, कितना प्रोटीन? लगभग 7 ग्राम के करीब, 6.8 ग्राम, यानी कि लगभग 7 ग्राम के करीब प्रोटीन। अब कितना गिलास पीना पड़ेगा? 10 गिलास पीना पड़ेगा। कितने लोग हैं जो पीते हैं? कितने लोग हैं जो पी पाएंगे? और पी लिया तो पच जाएगा? तीसरा उदाहरण, गेहूं में आटा मिलाना। अब किसका आटा मिलाना? सोयाबीन का आटा मिलाना, क्योंकि सोयाबीन तो अच्छा स्रोत है। तो कई लोग बहुत बुद्धिमानी लगाते हैं कि ये 8 किलो गेहूं के साथ 2 किलो सोयाबीन पिसवा देते हैं तो आटा तैयार हो जाएगा। अब उससे जो रोटी बनेगी उससे प्रोटीन मिल जाएगा। तो प्रत्येक रोटी से 2 से 3 ग्राम ही प्रोटीन मिलेगा, और हमें चाहिए 60 ग्राम, तो कितनी रोटी खानी पड़ेगी? 20 से 30 रोटी खानी पड़ेगी। कितने लोग हैं ये कर सकते हैं? कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना। कितना रोटी खाते हैं जी कुमार सर आप, मैक्सिमम?
मैक्सिमम 6 वन टाइम में। और कोई साथी बताएगा कितना खाते हैं? मैक्सिमम सर एक टाइम 4 रोटी। 4 रोटी। अब चार तीन रोटी से चार खाया, रोटी 4 रोटी खाया, 2 ग्राम के हिसाब से 4 दूनी 8 हुआ, 3 ग्राम के हिसाब से कितना हुआ? 12। इतना ही हुआ ना, उससे ज्यादा तो नहीं हो पाएगा। नहीं सर। इससे ज्यादा खा नहीं सकते। तो खाद्य स्रोतों से जो भी खाने पीने की चीजें हैं, उनसे प्रोटीन का आरडीए प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है ना, बहुत कम होता है। जैसे कि देखिए, दाल, सोया, आटा, सब्जियां जैसे खाद्य स्रोत से जो प्रोटीन मिलता है, मिलता तो है, लेकिन जैसे आपने पीडिकास स्कोर वैल्यू में देखा, उसका संपूर्ण प्रोटीन नहीं होता, पीडिकास वैल्यू नहीं होता, यानी कि उसमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं होते। दूसरा, अब ये जो दूसरे खाद्य पदार्थ हैं, उसमें जो प्रोटीन होता है, उसके साथ साथ कुछ अन्य तत्व भी होते हैं, जैसे जिसको कहते हैं इनहिबिटर्स, जो शरीर में अवशोषित होने में बाधा उत्पन्न करते हैं, यानी कि शरीर में अवशोषित नहीं होने देते। तीसरा, पूरी प्रोटीन की मात्रा लेने के लिए हमें ढेर सारा भोजन करना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो संपूर्ण प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स। अब क्यों न्यूट्रिशन सप्लीमेंट? क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होती है, संपूर्ण क्वालिटी का होता है, पूर्ण प्रोटीन मिल जाएगा आपको। आइसोलेटेड होता है, यानी कि अशुद्धियों को हटाकर, अवरोधकों को हटाकर शुद्ध रूप से आपको सिर्फ प्रोटीन दिया गया, आसानी से डाइजेस्ट होने वाला, और प्रोटीन के आरडीए तक पहुंचने में मदद करने वाला। जी। और प्रोटीन की विस्तृत श्रृंखला है न्यूट्रीचार्ज के पास। आइए हम एक एक करके जानते हैं कि कौन कौन से हैं और किस काम आते हैं, किसके लिए आते हैं। तो सबसे पहले प्रोटीन की बात करें, बचपन से शुरू करें, तो न्यूट्रिचर्स किड्स। जी, न्यूट्रिचर्स किड्स, इसमें ट्राई प्रोटीन ब्लेंड है, 3 तरह के प्रोटीन है, सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन, यानी कि तीनों का पीडिकास वैल्यू 1, यानी कि संपूर्ण प्रोटीन है। टेस्ट कैसा आता है? कोको का टेस्ट आता है और रियल मैंगो का टेस्ट। कितना परसेंट प्रोटीन है? 23% प्रोटीन है। फिर विकास वैल्यू 1 वाला है, और साथ में 10 जड़ी बूटियां भी दे रहा है। और न्यूट्रिचर्स किट्स की बात करें, तो क्लिनिकल प्रूवन है। 6 महीने में जो क्लिनिकल स्टडी हुई, जो ये बताता है कि इसको सेवन करने से पहले बच्चे की जो वजन था इतना था, बाद में इतना हो गया, लंबाई इतनी थी, बाद में इतनी हो गई, यानी कि वजन बढ़ा, लंबाई बढ़ी, और उसकी जो बीएमआई है वो अच्छी हो गई, उसकी सोचने समझने याद करने की क्षमता अच्छी हो गई, और उपयोग के लिए सुरक्षित है ना, ये बेहतर हो गया। अब आगे चलते हैं, क्या फायदा करेगा बच्चों को? तो जैसे इसके अंदर मौजूद बीटा कैरोटीन, आम जो है ना, जैसे कि मैंगो, अल्फांसो मैंगो पाउडर इसके अंदर डला है। अब आम मिल गया तो बीटा कैरोटीन मिलेगा, और बीटा कैरोटीन मिला यानी कि विटामिन, प्रो विटामिन ए जिसको कहते हैं, यानी कि आंखों की दृष्टि अच्छा कर देगा। और क्या करेगा? बच्चे का फोकस बेहतर कर देगा, बच्चे का कंसंट्रेशन अच्छा कर देगा। और क्या करेगा? बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत हो जाएगी। और क्या करेगा? बच्चे की आईक्यू अच्छा हो जाएगा, इंटेलिजेंस अच्छा हो जाएगा, बुद्धि अच्छी हो जाएगी। और क्या करेगा? बच्चे की लंबाई बढ़ाने में, बच्चे का वजन बढ़ाने में मदद करेगा। और क्या करेगा? मांसपेशियों, हड्डियों को मजबूत करेगा। और क्या करेगा? उसकी शारीरिक क्षमता को बढ़ाएगा। और क्या करेगा? उसका पाचन अच्छा रहेगा, उसकी भूख बढ़ाएगा, बच्चा जो भी खाएगा उसके तन को लगेगा, है ना। तो किस उम्र से देना चाहिए? 2 साल से 13 साल तक के बच्चों को देना चाहिए। कितनी बार देना चाहिए? 2 बार देना चाहिए। अब आगे चलते हैं। दूसरा है न्यूट्रिचा स्ट्रॉबेरी प्रोडाइट। पहला तो ये वीगन है, यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, वीगन सभी साथी ले सकते हैं। वीगन मतलब कि ऐसा जिसमें दूध और दूध से बने उत्पाद भी नहीं है, यानी कि ऐसे लोग जो ये सेवन नहीं करते, जो शुद्ध रूप से शाकाहारी कह सकते हैं। वो दूध और दूध से बने उत्पाद भी नहीं लेते, जानवरों से उत्पन्न कोई भी चीज नहीं। इसके अंदर जो टेस्ट है, रियल स्ट्रॉबेरी पाउडर के कारण आता है। एक जो शेषे इस्तेमाल करते हैं, लगभग 15 ग्राम प्रोटीन, यानी कि 14 से 8 ग्राम है, लगभग 15 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है।
एक बार लेंगे तो 15 ग्राम, 2 बार लेंगे तो 30 ग्राम, इसी से पूरा हो जाता है। बाकी अपने भोजन से पूरा कर सकते हैं। पीडिकास 1 वाला है क्योंकि आइसोलेटेड सोया प्रोटीन है, शक्कर नहीं है इसमें, अलग से स्वाद के लिए शक्कर डालना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल फ्री है। फायदा क्या करेगा? तो फायदा हम समझ लेते हैं। पहला तो आपकी शारीरिक क्षमता को बढ़ा देगा, शारीरिक ताकत को बढ़ा देगा, आपका पेट भरा हुआ रहेगा जिससे आप को भूख नहीं लगेगी और अनावश्यक रूप से बाहर की चीजों से बचेंगे। आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगी, इसके साथ आपकी स्किन अच्छी हो जाएगी, एंटीऑक्सीडेंट का फायदा भी आपको मिलेगा, आपकी चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपकी मांसपेशियों की बनावट अच्छी हो जाएगी, आपकी मांसपेशियों की ताकत अच्छी हो जाएगी, आपका वजन कम रहेगा, यानी कि फैट कम रहेगा आपके शरीर से। और इसके साथ साथ जो महिलाएं बहनें रजोनिवृत्ति के बाद, यानी कि मीनोपॉज के बाद हॉट फ्लैशेस के शिकार होते हैं, यानी कि अचानक थोड़ी देर के लिए चेहरे पर पसीना पसीना हो, उससे राहत दिलाने में मदद करता है। और हृदय, हार्ट जो है वो मसल ही है, मसल का भोजन प्रोटीन। तो रोजाना अगर कोई साथी 25 ग्राम आइसोलेटेड सोया प्रोटीन का सेवन करता है तो कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी सुधार आता है और हृदय रोगों से सुरक्षित हो सकता है, उससे बचाव में मदद आता है। तो किसको लेना चाहिए? जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, एक्टिव दिखना चाहते हैं, या जिसको जीवन शैली से जुड़ी हुई समस्या हैं, जैसे शुगर हो गई, मोटापा बढ़ गया, या हार्ट की कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो जीवन शैली से जुड़ी हुई बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह एक और रेंज है, सब कुछ सेम है, बस अंतर क्या है, इसमें रियल कोको पाउडर है। जी, सब कुछ सेम है, बस अंतर है रियल कोको पाउडर, है ना। फायदा क्या करेगा? तो ये तो शारीरिक क्षमता तो बढ़ाएगा ही, आपका पेट भरा हुआ रहेगा, साथ में रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी, और इसके अंदर फेवोनोइड्स हैं जो कोकोआ के कारण है, जो हृदय रोगों से बचाने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर को अच्छा रखने में मदद करता है, मूड को अच्छा रखने में, बेहतर करने में मदद करता है। कौन लेगा? जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है। कौन लेगा? जो जीवन शैली से जुड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बोले। इसके बाद आता है रियल केसर, रियल पिस्ता के साथ। जी, केसर पिस्ता प्रोडक्ट। इसके अंदर एक चीज और है, वो बायो एक्टिव करक्यूमिन है, यानी कि हल्दी में पाए जाने वाला जैव सक्रिय यौगिक, है ना। कितना प्रोटीन मिलता है? 64% इसमें प्रोटीन आपको मिलता है। किसको दे सकते हैं, फायदा क्या करेगा? तो आप देखिए, सबसे पहले अगर गर्भवती महिला कोई है, उन्हें दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि बच्चे की रिक्वायरमेंट, उस महिला की रिक्वायरमेंट पूरी होगी पोषण की, और बच्चे का विकास अच्छा होगा। ब्लड सर्कुलेशन बेहतर करता है ये, स्किन में ग्लो लाता है, और समय से पहले बुढ़ापे के जो लक्षण है उसको कम करता है, आंतरिक सूजन घटाता है, सर्दी खांसी जुकाम इससे राहत देता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी करता है, और प्रोटीन है तो मांसपेशियां अच्छा ही रहेगा, उस वेलटोन बॉडी रहेगी। कौन लेगा? जिनको अच्छा स्वाद पसंद है और जो कम मात्रा में प्रोटीन लेना चाहते हैं, क्योंकि 64% प्रोटीन है, क्योंकि एक स्कूप लेंगे तो 6.4 ग्राम ही प्रोटीन मिलता है। जिन्हें सर्दी खांसी जुकाम जल्दी परेशान करता है, उनको आप दे सकते हैं गर्म दूध में, है ना। गर्भवती महिलाओं को आप दे सकते हैं, दूध पिलाने वाली माताओं को आप दे सकते हैं। अगला जो रेंज है वो है न्यूट्रिचस ग्लाइसिम प्रोडाइट, जिसके अंदर दालचीनी, जिसके अंदर कॉफी भी मिला हुआ है। ये किसके लिए बनाया गया है? ब्लड शुगर का नियंत्रण करने के लिए। ब्लड शुगर का नियंत्रण करने के लिए इसमें कॉफी पाउडर है, दालचीनी पाउडर है, और गार्सिनिया कंबोजिया है ब्लड शुगर के नियंत्रण के लिए, है ना। फिडिकास वैल्यू 1 सभी का है ना। इसके अंदर फाइबर भी है, जिससे प्रोटीन बेहतर तरीके से अवशोषित हो सके। फायदा क्या करेगा? तो दूध और प्रोटीन के पाचन में सुधार लाने में मदद करेगा, आपके शरीर से फैट के जमाव को कम करेगा, आपका पेट भरा रहेगा,
तो भूख कम लगेगी तो वजन घटाने में मदद करेगा, मांसपेशियों की क्षमता बढ़ा के रखेगा, ताकत बढ़ा के रखेगा, और इंसुलिन की कार्य क्षमता को बेहतर कर देगा, ब्लड शुगर पे बेहतर नियंत्रण हो पाएगा। किसको देंगे आप? जो लोग प्री डायबिटिक। लेकिन कैसे पता चलेगा? ब्लड शुगर से पता चलेगा, जांच करने पर पता चलेगा। और वो प्री डायबिटिक किसको कहेंगे? जो रैंडम ब्लड शुगर है, यानी कि जो कभी भी कर सकते हैं, खाना खाने के बाद वाला, 140 से 200 के बीच में अगर आपका आता है तो आप प्री डायबिटिक है उनके लिए। या 200 से ऊपर है तो डायबिटिक है, जो अपनी दवाओं के साथ इसका सेवन कर सकते। या फिर एक और तरीका है, जो अपना वजन वन कम करना चाहते हैं तो उनके लिए भी अच्छा विकल्प है, वो इसको भी लेकर के वजन कम कर सकते हैं। अगली जो रेंज है वो न्यूट्रिचर्स प्रोटीन शेक, जिसमें दो टेस्ट आते हैं। एक है रियल कॉफी और हेजलनट, और दूसरा बनाना और कैरेमल। जी, इसमें ट्राई प्रोटीन ब्लेंड है, 3 तरह के प्रोटीन है। पहला सोया प्रोटीन, वे प्रोटीन और केसी, है ना। रियल बनाना है, रियल कैरेमल है, रियल कॉफी है, स्वादिष्ट है, बहुत लाजवाब। फायदे क्या करेगा? तो बाल, नाखून, स्किन सब अच्छा हो जाएगा, बच्चों की ग्रोथ में मदद करेगा, उनकी हाइट बढ़ाने में मदद करेगा, उनकी वृद्धि करने में मदद करेगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो जाएगा। इसके साथ साथ कैलोरी बर्न करने में मदद करेगा। इसके साथ जो वेट ट्रेनिंग करते हैं, है ना, उसके बाद बेहतर एंटीऑक्सीडेंट की सुरक्षा प्रदान करते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, लंबे समय तक प्रोटीन को संचयन में मदद करता है, टिका के रखता है, शरीर में बना के रखता है। जो अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए, और आपकी मांसपेशियों की रखरखाव में, उसकी मरम्मत के लिए मदद करेगा। कौन लेगा? देख रहे हैं पिक्चर, उसी समझ में आ रहा है। आजकल ज्यादा लोग आकर्षित हैं इधर, मांसपेशियों के विकास के लिए, मजबूती के लिए, जिम जाने वाले सभी, जो लोग फिट रहना चाहते हैं, फिट रहना चाहते हैं, या वजन कम है, वजन बढ़ाना चाहते हैं, वो लोग ले सकते हैं। अगली जो रेंज है वो है न्यूट्रीचार्ज ऑल प्रो, बिना किसी फ्लेवर के, इसका कुछ का खुद वजूद नहीं है, मतलब कि स्वाद में वजूद नहीं है, स्वाद है ही नहीं इसका कुछ, जिसके साथ मिलाएं वही लगे। सबसे ज्यादा प्रोटीन देने वाला, 84% प्रोटीन है, 8.4 ग्राम एक स्कूप से मिलता है, टोटली पौधे से प्राप्त है, क्लीन लेवल इसको मिला हुआ, कोई टेस्ट नहीं, कोई फ्लेवर नहीं है। क्या करेगा? आंतरिक सूजन घटाएगा, क्या करेगा? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगा, क्या करेगा? आपका हृदय स्वस्थ रखेगा, क्या करेगा? बच्चों के, किशोरों के विकास में मदद करेगा, और मांसपेशियों को कायम रखेगा। कौन लेगा? जिसको कोई एक्स्ट्रा स्वाद पसंद नहीं है, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है, मुझे स्ट्रॉबेरी पसंद नहीं है, जो अपने स्वाद में कोई भी परिवर्तन नहीं चाहते, उनके लिए, है ना, उनके लिए, सभी के लिए। बस फायदा इसका ये है कि किसी भी भोजन में मिला के दिया जा सकता, दाल में मिला लीजिए, सब्जी में मिला लीजिए, जूस में मिला लीजिए, सूप में मिला लीजिए, इसका कुछ का खुद का स्वाद नहीं लगे। हाँ, प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देगा ये, तो सभी को चाहिए प्रोटीन। तो आइए हम घर घर तक पहुंचे, है ना। सबसे पहले शुरुआत करें अपने घर से, चाहे बड़ा परिवार हो चाहे छोटा परिवार, आपके मित्र हैं उनके परिवार में, आपके साथ में काम करने वाले उनके परिवार में, आपको कभी हाय हेलो करने वाले, कभी कभी मुलाकात करने वाले, उनसे मिल सकते हैं, अनजान लोगों से आप मिल सकते हैं सफर में, और ये देखिए इसके साथ साथ आपको इनकम भी मिलती है। तो हम सब मिलके अपना स्वास्थ्य अच्छा करें, अपने परिवार का स्वास्थ्य अच्छा करें, और प्रोटीन के रूटीन को अपनाएं।